ओम। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, नारी शक्ति की, माँ की शक्ति की, शिव की शक्ति की। बोलिए माता महाकाली की, माता कामाख्या की, सभी माताओं की हरि हर। आज ये घोषणा है, आज ये घोषणा है, कल समय हम कल प्रातःकाल घोषित करेंगे हवन के बाद। जब शुद्धि सिद्धि हो जाएगी, सब शुद्ध हो जाओगे। तो सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का, अगर उन्होंने कल तक माफ़ी नहीं मांगी सुबह 10 बजे तक, 11 बजे तक, या व्यास गद्दी छोड़ दें, माफ़ी ना मांगें तो व्यास गद्दी चलानी है तो क्षमा मांगें नारी शक्ति से। अपने बोले गए गंदे शब्दों के लिए गंदे शब्द वापस लें। नहीं तो कल सबसे पहले अनिरुद्धाचार्य जी का, इस दरबार की जो महिलाएं बच्चियां, उनका पुतला फूकेंगी पहले। पुतला दहन होगा। ये पुतला दहन किस बात का होगा? ये अनिरुद्धाचार्य का पुतला नहीं है, ये उन शब्दों का दहन होगा जो उन्होंने बोले हैं, वो लिख करके उसका अग्नि को समर्पित किया जाएगा। ऐसे शब्द हमें स्वीकार नहीं। हमें नारी जाति के लिए, अपनी बच्चियों के लिए, माताओं बहनों के लिए शब्द बिल्कुल स्वीकार नहीं। ये शब्द बिल्कुल स्वीकार नहीं कि विवाह के पहले बच्चियां अपना सतीत्व खो देती हैं। कतई स्वीकार नहीं, किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ये आंदोलन की शुरुआत है, इस बात को ध्यान रखो। ये आंदोलन तब तक चलेगा जब तक अनिरुद्धाचार्य जी अपने बयान के लिए, अपने शब्दों में किए गए टिप्पणी के लिए, महिला समाज पर गंदी टिप्पणी के लिए क्षमा नहीं मांगेंगे, तब तक ये आंदोलन चलेगा। और ये आंदोलन हर तरह से चलेगा। शासन में भी हम जाएंगे, प्रशासन में भी जाएंगे, न्यायालय में भी जाएंगे। नारी शक्ति का उनको हम प्रदर्शन करके दिखाएंगे, नारी की शक्ति का उनको अनुभव कराएंगे। ये दरबार माँ की शक्ति का उनको अनुभव कराएगा। जो व्यक्ति अपनी माँ, बहन, बेटी के सम्मान की रक्षा न कर पाए, वो पुरुष नहीं, वो जानवर से बदतर है। नारियों के सम्मान के लिए ये पुरुष समाज बैठा है, सब आपके साथ है। हाथ उठाएं, कितने लोग साथ हैं बच्चियों के सम्मान में? सारा पुरुष समाज आपके साथ है, सारे लोग समाज के साथ हैं। सबके हाथ उठे, देख लो, फिर से उठाओ हाथ दोनों। ये सब साथ में है आपके, पूरा परिवार आपके साथ में है। आपके सम्मान की रक्षा के लिए पूरा का पूरा परिवार आपके साथ है, था और रहेगा, आखिरी श्वास तक रहेगा आपके साथ। ये बैठे कुछ लोग, ये पीत वस्त्रधारी एक बैठे थे महाराज जी, इसको शर्म नहीं आ रही थी, आप देख रहे थे, भाग गए, उठ के भाग गए। ऐसे अनिरुद्धाचार्य भागे हुए हैं, 5 दिन हो गए, मिल नहीं रहे हैं। हम बार बार कहते हैं आओ सामने आओ, 5 दिन से फरार। चम्मच भेज रहे हैं वहाँ, वो भी स्टील का। ये चम्मच महाराज कह रहे हैं हम आपको 98 से जानते, पता नहीं कहाँ पैदा हो गए थे ये। हम तो पहली बार शक्ल देख रहे हैं इस आदमी की। बदमाश लग रहा है, देखने में गुंडा लग रहा है। दैत्य भरे हुए, दैत्य स्मृतियां भरी हुई। कह रहा है आप पे तो 10 मुकदमे चल रहे हैं। तो मैंने क्या जवाब दिया? जितने मुकदमे मेरे खिलाफ चल रहे हैं और सूचना दो, हर मुकदमे पे 10 लाख तुमको देंगे हम।
एक ले आओ निकाल के। ये जब इनके जूते चलते हैं तो दूसरों पर ये प्रहार करते हैं उल्टे सीधे गंदे भाव से, ताकि सामने वाला बात न कर पाए। इनके ऐसे 25 आते हैं, कुचल के नीचे चले जाते हैं। हमने कहा अगर नहीं निकले 10 तो फिर 1 लाख रुपया पर मुकदमा हमको दे देना वापस। है ही नहीं, भूंजी भांग नहीं है, कहाँ से देंगे। ऐसे ऐसे बेवकूफ़ बदमाश लोग, कुछ दरबार की वजह से लोग हैं, 2-4 से आते हैं, उनकी दृष्टि ऐसी गंदी है। आस्तीन के सांप आपके बीच में रहने वाले, गंदी दृष्टि, कुछ बोलना। जिस दिन वो पकड़ में आ गए दरबार के, उस दिन क्या हाल करेंगी ये दरबार की महिलाएं बच्चियां, वही जानती हैं। अब समय सुनने का नहीं है, सुन करके चुप रह जाने का समय बिल्कुल नहीं है। सारी बच्चियां ध्यान से सुने। सुना, सुन करके सह गए, सामने वाला समझता है कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है। 4 सुनने वाले सोचते बिल्कुल जवाब नहीं दे रही, यही बात सही है। सुनना ठीक से है, समझना भी ठीक से है, लेकिन उत्तर पूरे जबरदस्त तरीके से देना है। अपने सम्मान की रक्षा के लिए। ये हम बात केवल शरीर की ही नहीं कह रहे हैं, हम आत्मसम्मान की बात भी कह रहे हैं। कोई व्यक्ति आत्मसम्मान पर आपके हमला करे, खुल के जवाब देना है, डट के संघर्ष करना है। मां का पुत्र हूं, मां के हवाले से कहता हूं, सदैव मां तुम्हारे साथ है। तुम सबके साथ है। पिछले 3 महीने से टेलीविज़न पे बक 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 कर रहा था, गाली बकते। जब से दरबार ने बोलना शुरू किया उस दिन से भाग गया, 5 दिन हो गए गायब। कहाँ जाएंगे, कहाँ तक भागोगे अनिरुद्धाचार्य जी। ये अनिरुद्धाचार्य जी जो हैं, महिलाओं को अचार बहुत पसंद है। ऐसे देखे लेंगी तो उड़ जाएगा अचार, खाने का बचेगा ही नहीं। इतनी अशोभनीय भाषा का प्रयोग इस सनातन हिंदू वैदिक परंपरा में बिल्कुल निषेध है। तो आप सभी छः बजने वाला है और हम चाहेंगे कि इसमें उपस्थित रहना बहुत ज़रूरी था सबका। नारी शक्ति को देख भी तो लइए। ये जो दैत्य हैं ये भी देख ले कि माँ के कितने रूप हैं। माँ का रूप जो है एक नहीं है। जब हम लोग माँ का अभिषेक करते हैं माता महाकाली के केवल, तो 1008 नाम तो हम लोग वैसे ही लेते हैं। कितने हैं रूप, कितने नाम? 1008। पंडित जी बता रहे हैं 1008।
प्रमाणित बात है ये सूचना नहीं, अनुभव है। 1008 नाम तो माँ के अकेले, मतलब उतने रूप तो है ही। तो चिंता करने की बात नहीं, अपने को कमज़ोर मत समझो, सबसे ताकतवर तुम ही हो। ब्याह के जाती हो सदा के लिए किसी पराये घर में, पूरा जीवन काट देती हो। एक पुरुष से कहा जाए ब्याह के बाद तुम चले जाओ विदा होके, बहुत संकट भरा काम, बहुत संकट। कितना धैर्य है। और उसके बाद ये श्रीमान जी कह रहे हैं अनिरुद्धा आचार्य जी कि लड़की बिल्कुल न देखे कहाँ शादी हो रही है, बस फोटो दिखाया गया, यहाँ तुम्हारे, चलो जाओ शादी, जाओ पूरे ज़िंदगी भर के लिए। जानवर हैं क्या? अब आज तो माता पिता खुद इतने खुले विचार के हैं कि बच्चियों से पूछ लेते हैं, बेटा कहीं कोई मित्र तो नहीं है, कहीं विवाह करने का मन तो नहीं है, तो बता दो। खुद पूछते हैं अच्छे माता पिता। इस सभ्य समाज में अच्छे माता पिताओं की ये निशानी है। बहुत मामलों में देखा, बच्चियां चाहती थी कि मेरा विवाह फलां जगह हो जाए, नाम नहीं लेती हैं माता पिता के सम्मान में, कहती ठीक जहां आप चाहोगे हम वहां विवाह कर लेंगे। ये है धैर्य, अपने को बलिदान कर देती हैं बच्चियां, चाहे पूरे जीवन दुखी रहें, लेकिन माता पिता के सम्मान में कमी आने नहीं देती। दरबार बार बार यही कहता है कि ये देश कानून से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा। धक्का मुक्की से, आपके चिल्लाने से नहीं चलेगा। इस दरबार में वो शक्ति है कि अगर बच्ची हमारी कोई दोष आ गया है, कोई गलत स्मृति आ गई है, एक क्षण में बच्ची की गलत स्मृति नष्ट करने की क्षमता इस दरबार की है। ये जिम्मेदारी दरबार की होनी चाहिए।